महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल और बिजली महंगी होने के बाद कहीं आटा, चीनी और घी महंगे हुए तो कहीं फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। बसों वैगनों के किराए भी बढ़ा दिए गए। बहावलपुर में आटा, चीनी और घी 5 से 15 रुपए महंगा। दीदी खान में मुर्गी का 1 किलो गोश्त 350 का। मियांवाली में घी की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई का नया तूफान बेकाबू। जनूबी पंजाब के अवाम हुकूमती पॉलिसी से नाराज। जनूबी पंजाब के शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दें। मजदूर दिहाड़ीदार तबका भी हुकूमत को कोसने लगा। जो किराएदार तबका है ना वो रुल गया है। बस क्या करें जी, घर से निकलते हैं चीज लेने के, जो भी चीज देखो महंगाई का एक अरूज है। और आज घी के लिए निकले तो 13 रुपए किलो घी महंगा हो गया। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। तवील इंतजार होने लगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट कब मुकम्मल हो गया। सबसे बड़े और अहम ओहदे अरसे दराज से खाली। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हाउसिंग एंड प्लानिंग, स्कूल एजुकेशन, स्पेशल हेल्थ केयर, महकमा खजाना सेक्रेटरीज के सामिया तैनाती के मुंतजिर। अक्सर अमूर शदीद मुतासिर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच अवाम को सहूलियात देने के लिए कोशा। कमर्शियल प्लाजों, हाउसिंग कॉलोनीज और पेट्रोल पंप से मुतालिक 7 दिनों में इजाजतनामे देने के अहकाम। अल्ताफ बलोच ने कहा कि अफसरान बिलावजह रुके हुए नक्शेजात 1 हफ्ते में पास करें। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सदर डिस्ट्रिक्ट बार भावलनगर चौधरी मोहम्मद हुसैन नजफ की सरबराही में वकला के वफ्द ने मुलाकात की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वफ्द में फजीलत नियाज मिर्जा, गुलाम नबी सिपरा, सईद सजाद गुज्जर, मुजम्मिल अहमद, बैनिस एडवोकेट शामिल। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हुकूमत वकला बरादरी की फ्री मेडिसिन से लेकर बाईपास तक की सहूलियात बहाल करे। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आजादी सहाफत के लिए कोशा। मीडिया मुखालिफ कानून साजी और मुल्क में मीडिया बहरान के हवाले से कन्वेंशन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मीडिया का जमहूरी रवायात के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा रोल है। मीडिया उनके और मुल्क के हकूक़ के लिए आवाज बुलंद करता है। मीडिया की आवाज बड़ी आवाज है। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद तमाम हुकूमतों ने प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सच बोलने को कंट्रोल किया गया। सच बोलने वाले को एजेंट करार दिया जाता है। तर्जुमान वज़ीर पंजाब नदीम कुरैशी कहते हैं इमरान खान की बाइसला जिद्दोजहद को मीडिया ने सपोर्ट किया। इमरान खान सिस्टम के खिलाफ लड़ा तो मीडिया ने साथ दिया। तहरीक इंसाफ मीडिया की आजादी पर यकीन रखती है। रहीम खान में जमात इस्लामी के 2 रोजा तरबियत का अख्ताम पजीर। मरकजी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हाथों बेच दिया। PTI ने नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां देने के नाम पर सिर्फ झूठ बोला। पिंडोरा बॉक्स में शामिल VIP नामों का एहतसाब नहीं हो सकता। तरक्याती मंसूबों के तहत 2 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत से बहावलपुर था यजमान रोड की तामीर जारी। यजमान के दाखिली रास्ता था नहर वाला पुल को स्कीम में शामिल नहीं किया गया। PHK अस्पताल के सामने दोनों तरफ सड़क तकरीबन 4 फीट नीचे है। ऊंची पुली से गुजरने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा। मुल्तान में रेस्क्यू 1122 के 4 ताहिर हुसैन के फ्रॉड का मामला। केस में अहम हकाइक सामने आ गए। फ्रॉड केस में रेस्क्यू हुकाम की जानिब से गफलत का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम कई माह से फ्रॉड के मुतालिक जानते थे। DEO और REO को मुतादिद बार शिकायत की मगर ठोस कार्रवाई न हो सकी। कोरोना सर्टिफिकेट का हसूल हो गया मजीद आसान। नादरा की जानिब से शहरियों के लिए एक और सहूलत। शहरी अब मुल्क भर में रिटेलर्स पर फीस अदा करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। किसी भी रिटेल शॉप पर फीस की अदायगी की सहूलत दे दी गई। FIA मुल्तान जलालपुर पीरवाला में कार्रवाई। गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मुल्जमान आसिम और अबूजर आबिद गिरफ्तार। मुलजिम से 25 अमरीकी डॉलर, 2310 सऊदी रियाल, 2550 दिरहम बरामद। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। सिविल जज मुल्तान अब्दुल मनान कुरैशी की अदालत से मोहरें चोरी होने का मामला। रोही ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली।
फुटेज में अदालती अमले की अदम मौजूदगी में लिखा जा सकता है मुकदमा दर्ज। मुल्तान में खातून से जिनसी ज्यादती करने वाले मुलजिम को उम्र कैद सुना दी गई। मुलजिम पे 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मुलजिम मोहम्मद इमरान के खिलाफ थाना मुमताजाबाद में 6 नवंबर 2018 को मुकदमा दर्ज किया गया। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की तालिबात का हॉस्टल फीसें अदा न करने का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल फीसों में 50% कमी करने का ऐलान कर दिया। तालिबात हॉस्टल फीस की नाजायज वसूली पर कई रोज से सरापा एहतजाज थी। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में हफ्ता शान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज। पहले रोज किरत और नात के मुकाबले तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तकरीबात का सिलसिला 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुल्तान में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ्द की मेंबर रहीना खान में हॉकी टूर्नामेंट सादिकाबाद की टीम ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में खानपुर को शिकस्त। वलैया में सरकारी स्कूलों के दरमियान हॉकी के मुकाबले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लैया ने दीन फूड स्कूल को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल जीत लिया। और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सुच्चे सुरों के नाम से शामिल गजल सजाई गई। मारूफ गुलकारों ने सुर बिखेर कर समा बांध दिया। हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया।